दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अंधेरे का साया। बरसात की एक अमावस्या की रात थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो प्रकृति अपनी सांसें को थाम कर खड़ी हो। राम किशोर गांव का एक बूढ़ा इंसान खेत की रखवाली कर रहा था। बारिश के कारण नदी का जल स्तर बढ़ गया था और गांव वालों को डर था कि बाढ़ ना आ जाए। अचानक दूर से एक मंत्रोच्चार की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ धीमी थी परंतु अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। राम किशोर चौकन्ना हो गया। गांव में ऐसा कोई तांत्रिक नहीं रहता था, फिर यह मंत्र किसका हो सकता है? जिज्ञासा से तड़पता हुआ राम किशोर आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। जल्द ही वह एक सुनसान मंदिर में पहुंच गया। मंदिर जर्जर हालत में था, सालों से इसकी पूजा नहीं हुई थी। मंदिर के अंदर से वह मंत्रोच्चार की आवाज़ आ रही थी। राम किशोर सावधानी से मंदिर के टूटे दरवाजों से झांकने लगता है। अंदर का नज़ारा देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। टूटी फूटी मूर्तियों के बीच एक काले कपड़े से ढकी हुई लाश बैठी थी और उसके सामने एक अजनबी आदमी मंत्र पढ़ रहा था। आदमी का चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी पीठ नज़र आ रही थी। कुछ देर घूरने के बाद आदमी ने अचानक से अपना सिर घुमाया। राम किशोर की चीखें गले में ही अटक गई। आदमी के चेहरे पर आंखें नहीं थी, उसकी जगह दो काले गहरे गड्ढे थे। अजनबी आदमी ने धीमी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत कुछ देख लिया है राम किशोर। राम किशोर भागना चाहता था पर उसके पैर जमीन में जमे हुए थे। अजनबी आदमी मुस्कुराया, उसकी मुस्कान खौफनाक थी। अब तुम भी इस मंत्र का हिस्सा बनोगे, उसने कहा और फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। राम किशोर चीखना चाहता था, मदद के लिए पुकारना चाहता था, परंतु उसका गला सूख चुका था। काले गड्ढे वाली आंखें उसे घूर रही थी और वह लाश धीरे धीरे हिलने लगी। अगली सुबह खेतों में राम किशोर की लाश मिली। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर भयानक खौफ जमा थी। गांव में दहशत फैल जाता है। किसी को पता नहीं था कि राम किशोर के साथ क्या हुआ, पर हर किसी को यही लगता था कि अंधेरे के साये ने उसका पीछा किया और अपने साथ ले गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। चलिए मिलता हूँ अगली कहानी के साथ। जय हिंद।